नमस्कार, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसा कि दोस्तों पता है, टेक्निकल हेल्पर की जो है JVVNL ने नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया है। रिक्वायरमेंट का जो है आज 4 तारीख को आ चुका है और ये एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। ये ध्यान रखना है 4/2/2022, ये बात ध्यान रखनी है। और रिक्वायरमेंट है टेक्निकल हेल्पर की, वैकेंसी आ चुकी है। फॉर्म आपके 9 फरवरी से स्टार्ट होंगे और 28 फरवरी जो है लास्ट डेट है। हमारे जो तीनों कंपनियां हैं, जयपुर विद्युत वितरण निगम, अजमेर विद्युत वितरण निगम और जोधपुर विद्युत वितरण निगम, ये सारी जो हैं जिसके अंडरगत जो है ये सारे एरिया आते हैं, ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम डिटेल वाइज वैकेंसी जो है उसको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। JVVNL जो है इसमें सामान्य के 370 सीट, SC की 164, ST की 124, BC की 216, MBC जो है 51, 103 जो है अपने EWS और एक्स सर्विसमैन जो है उनकी जो है ये सीटें हैं। और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन की ये सीटें हैं, PWBG उसकी ये हैं। और JVVNL की जो है 1035 सीटें हैं, ये बात ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना भी, टोटल वैकेंसी 1035 JVVNL। JDVVNL जोधपुर जो है इसमें सामान्य की 135 और 59 जो है SC की। और इसके बाद जो 44 सीट हैं इसकी ST की, BC की 77 सीट, MBC की 18, 37 सीट EWS और 370 सीट जो है वो है टोटल जोधपुर विद्युत वितरण निगम की। टोटल 1405 सीट जो है हमारे पास ये हैं, ये बात ध्यान रखनी है, बैकवर्ड वैकेंसी। और इसके बाद जो हम बात करें, जो वो नॉन TSP की थी, नॉन TSP की 1405 है। और TSP एरिया जो है दोस्तों उसकी वैकेंसी इस प्रकार से, AVVNL जो है उसमें 41 सामान्य की, 4 SC, 35 ST, टोटल 80 वैकेंसी हैं। और जोधपुर विद्युत JDVVNL जो है इसमें 14 सीट सामान्य की, 1 SC ST की 12 और 27 सीट टोटल है। 107 सीटें जो है नॉन TSP एरिया में, 107 सीट TSP में और 1405 सीट जो है नॉन TSP एरिया में दी गई हैं, ये बात ध्यान रखनी है। अब देखते हैं हम इसका किस प्रकार से जो है आगे बताया गया है, ये बात ध्यान रखनी है। ये जो हमारे पास TSP एरिया है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, सिरोही, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये जो है विशेष मूल प्रमाण पत्र जो है आर ओनली एलिजिबल, ये ध्यान रखना है। उनके पास जो है विशेष मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए उस एरिया का। उसके बाद रिजर्वेशन जो है वो आपके जो है कैटेगरी वाइज दिया गया है। इसके अलावा स्पोर्ट पर्सन और एक्स सर्विसमैन जो है उनका भी रिजर्वेशन अलग से है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करें तो रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज ही है दोस्तों। और उसके बाद जो है यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, BC MBC कैटेगरी कैंडिडेट जो है स्पोर्ट दी देयर नॉन क्रिमिनल स्टेटस। और इसमें जो है सर्टिफिकेट जो है वो आपके लास्ट 12 मंथ जो है, और सर्टिफिकेट अलोन विद द एफिडेविट इन कंफर्मिटी विद लॉ 3 ईयर्स गिवन विद द लास्ट 12 मंथ, यानी कि 1 साल से पुराना जो है सर्टिफिकेट आपके पास जो है नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। उसके अलावा जो है ये आपके दिया हुआ है EWS कैटेगरी जो है 8 लाख जो है उसकी एनुअल इनकम जो है यहाँ पे बताई गई है। और यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें ध्यानपूर्वक पढ़ लेना फॉर्म भरने से पहले। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास सबसे ज़्यादा, उसकी हम बात करें तो वो है हमारे पास ये आपके लिए इंटरनेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स जो है उसके अगर सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास तो उसके ये चैम्पियनशिप नाम दिए गए, इसमें से किसी का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो उसके लिए आपका जो है रिजर्वेशन है, ये ध्यान रखना है। ये सारी जो है इसमें आपको जो है यहाँ पर दिया गया स्कूल नेम वगैरह, नेशनल गेम्स में जो भी आपने सर्टिफिकेट है आपके पास, और विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन की हम बात करें दोस्तों तो ITI NCVT SCVT और NAC वाले जो है भर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिशियन और लाइनमैन और वायरमैन, पावर इलेक्ट्रिशियन जो है ये सारे इसकी जो है ये ध्यान रखना है, क्वालिफ़िकेशन है। उसके बाद जो है हम बात करें तो, और दूसरा आगे जो है आपकी जो है क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक जो है आपके कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि लास्ट ईयर में जो ITI कर रहे हैं वो भी फॉर्म इसको भर सकते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर यहाँ पे, चलिए आगे।
इसके बाद हम बात करें एज क्राइटेरिया, तो 18 साल मिनिमम है, 28 साल मैक्सिमम है, ये बात ध्यान रखनी है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है डिस्कॉम वाज नॉट डन इन प्रीवियस 2 ईयर, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट एडमिसिबल, ये ध्यान रखना है। 2 साल का जो आपको जो है ये मांगा गया आपके काम पे, 1/1/2023 तक आपके जो है 28 साल जो है होने चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। और यहाँ पर उसके अलावा कैटेगरी वाइज जो आपके रिजर्वेशन है वो आपके जो रिलैक्सेशन मिलती है 5 साल की, ओबीसी जो है ये सारा दिया गया है, ये ध्यान रखना है। फॉर एक्स सर्विसमैन जो है एज लिमिट जो है 50 साल जो है यहाँ पे दी गई है, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, तो हमारे पास आता है फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए। सैलरी वगैरह जो है वो आपके यहाँ पर दिया गया है 13,501 सक्सेसफुल कंप्लीशन प्रोबेशन ट्रेनिंग पीरियड के बाद जो है आपकी लेवल 4 और पे सैलरी जो है 19,200 पर मंथ होगी, ये बात ध्यान रखनी है। प्रोबेशन पीरियड जो है ये बात ध्यान रखनी है, 2 साल का जो है आपका प्रोबेशन पीरियड है यहाँ पे 2 साल का, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस जो है दोस्तों इसमें जो है 100 क्वेश्चन होंगे, 2 पेपर हुए हैं ए और बी। जो पेपर ए है हमारा सबसे पहले, उसमें 100 क्वेश्चन है, 1 मार्क है प्रत्येक के लिए, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर पहला जो पेपर है उसमें जो है आपके एलिमेंट्री मैथ और जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन और 10 ही मार्क आपके जो हैं। और दूसरा जो हम बात करें करंट अफेयर जो है राजस्थान से संबंधित, जियोग्राफी, करंट अफेयर, कल्चर वगैरह, इसके 35 क्वेश्चन है और 35 नंबर के, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें करंट अफेयर्स और जियोग्राफी जो अपने इंडिया लेवल की है, तो उसका इंडिया और वर्ल्ड का जो है उसके 5 क्वेश्चन है 5 मार्क के। और फर्स्ट पेपर के अंदर जो आपके टेक्निकल नॉलेज है वो आईटी सिलेबस के अनुसार जो है 50 क्वेश्चन टेक्निकल के हैं और जो 50 मार्क के हैं। टोटल पहला पेपर 100 नंबर का है, 2 हावर जो आपके लिए टाइम है, ये ध्यान रखना है। ये था अपने पास फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर में 10 गुना कैंडिडेट्स जो है उनको पास किया जाएगा सेकंड पेपर के लिए, ये बात ध्यान रखनी है। और जो सेकंड पेपर है हमारे पास दोस्तों वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है आपके लिए इसमें जनरल साइंस 5 नंबर की, एलिमेंट्री मैथ 5 नंबर का, और करंट अफेयर्स और राजस्थान हिस्ट्री कल्चर जो है 30 नंबर की है और 30 मार्क की 30 क्वेश्चन। और इसी प्रकार से इंडिया जियोग्राफी वगैरह और वर्ल्ड जियोग्राफी एग्रीकल्चर जो है 10 नंबर के हैं और 10 क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से टेक्निकल यहाँ पर जो है दोस्तों पिछली वैकेंसी के अंदर 2 नंबर का एक क्वेश्चन था, यहाँ पर टेक्निकल के 100 क्वेश्चन आपके लिए आईटी से और 100 ही नंबर के हैं। टोटल सेकंड पेपर जो आपका वो 150 क्वेश्चन का है और 2 घंटे जो आपके लिए टाइम है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 घंटे टाइम है आपके लिए और आपके पास जो है 150 क्वेश्चन होंगे, ये बात ध्यान रखना। सेकंड पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर में जो पास होंगे उसका 10 गुना लेंगे, यानी कि 1512 वैकेंसी है तो 15,000 लोगों को पास किया जाएगा सेकंड पेपर के लिए। फिर सेकंड के पेपर के बाद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 5 ऑप्शंस जो है आंसर होंगे उसके, ये बात ध्यान रखनी है। और उसके बाद हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नो नेगेटिव मार्किंग, किसी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात ध्यान रखनी। इसके बाद जो है मिनिमम पासिंग मार्क प्री एग्जामिनेशन, फर्स्ट पेपर के अंदर मिनिमम जो आपको पासिंग मार्क लाने हैं वो बहुत ज़रूरी है। जो कैंडिडेट अपीयर इन दी मेन एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे, मिनिमम 30% मार्क जो है जनरल कैटेगरी के लिए, रिलैक्सेशन जो है 5% जो है वो मिनिमम पासिंग मार्क जो है। इसके अलावा जो SC ST OBC MBC जो है इन कैंडिडेट के लिए 5% एक्स्ट्रा जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। 30% मिनिमम जो है आपको लाने हैं, 30 जनरल के लिए हैं और 25 जो है दूसरों के लिए। फर्स्ट पेपर के अंदर इतना लाना जरूरी है, ये बात ध्यान रखनी। उसके बाद जो है सेकंड पेपर जो होगा उसके बाद जो है 1.5 टाइम यानी कि 1.5 गुना जो है कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। मेन एग्जामिनेशन के बाद जो है ये बात ध्यान रखनी है आपने कितना स्कोर किया है उस हिसाब से। कोई भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है यहाँ पे, ये ध्यान रखनी है, क्लियर यहाँ पे। उसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर सेंटर एग्जामिनेशन जो सेंटर होंगे वो आपके जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, अलवर और ये सारे जो हैं आपके सेंटर्स आएंगे इन स्थानों पर,
ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद जो है हम बात करें, जो कॉल लेटर होगा ऑनलाइन मोड, वेन्यू होगा रिस्पेक्टिव कॉल लेटर, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद जो है सेंटर वंस एक्सरसाइज बाय द कैंडिडेट विल बी फाइनल, चॉइस ऑफ सेंटर, आप चूज़ कर सकते हो एग्जामिनेशन सेंटर को, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करें तो जो हमारे पास है मोस्ट इम्पोर्टेंट, चलिए आगे। उसके बाद जो है डिसक्वालिफिकेशन जो है आपकी वो किस प्रकार से होगी, ये ध्यान रखना है, वो कई सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, जो हमारे फॉर्म फीस है दोस्तों, वो जनरल कैटेगरी जिसकी जो है फैमिली इनकम 2.5 लाख या उससे पास में है तो उसके लिए 1200, और जनरल कैटेगरी जो है एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है, लेस देन 2.5 लाख, ये 2.5 लाख से ज़्यादा वाले 1200, और 2.5 लाख से कम जिसमें SC ST OBC जो है उनकी 1000 जो है फॉर्म फीस है, ये ध्यान रखनी है। ऑनलाइन पेमेंट मोड रहेगा और फॉर्म आपके 9 तारीख से स्टार्ट होंगे, 9 फरवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक। और जनरल कैटेगरी जो है उसमें ध्यान रखना एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 2.5 लाख और डिपॉजिट रेट 1000 रुपये जो है, ये ध्यान रखना है उनकी फ़ीस है फॉर्म फीस, और 1200 रुपये जो आपके जो है ये ध्यान रखनी है। उसके बाद हम पेमेंट मोड की बात करें तो सारा ऑनलाइन है, ये सारा ई मित्र से भरा जाएगा फॉर्म। और दोस्तों 9 फरवरी 2022 से फॉर्म भरे जाएंगे, 28 फरवरी 2022 लास्ट डेट है, और इसका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा, ये बात ध्यान रखनी है। अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म है, ये ध्यान रखना है सारा कुछ। इसके बाद जो है ये आपके फॉर्म भरने के हिसाब से है, और जल्दी से जल्दी अपनी क्लासेस शुरू कर दीजिए। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच जो है उपलब्ध हैं। कॉल लेटर जो है आपके सारी चीज़ें, ये ध्यान रखना है। क्लियर। और यहाँ पर जो आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, ये ध्यान रखना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया, सुबह 11 बजे से 5 बजे तक जो आप, ये ध्यान रखना, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जल्दी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।